अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल मैंने रिपोर्ट किया था, आप लोगों से डिस्कस किया था, आपके सामने रखा था काशिफ ज़मीर के बारे में कि ये एक अजीब सा फ्रॉडिया टाइप टिकटॉकर है। मतलब ये इंसान पोज करता है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। आज बहरहाल कोई अराउंड 7-8 आवर्स अगो उसकी गिरफ्तारी हो गई। मतलब वो इतने पर्चों में मतलूब था, इवेंचुअली पुलिस को होश आ गई कि उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, अब सवाल बड़े सारे हैं कि आखिरकार इसको अब ही क्यों गिरफ्तार किया गया। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। पहले ये वीडियो देख ली, मैंने कल भी लगाई थी, लेकिन इस पर कोई खास गौर नहीं किया किसी ने, गौर गौज। अब आप देखिए कि इसमें ऐसी कौन सी बात थी जिसपे आज सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जैसा कि आपको बता के 2 दिन पहले एंगिन अल्तान मेरे पास पाकिस्तान आए थे और मैं शुक्रिया अदा करता हूं एंगिन अल्तान का कि ये काम जो पाकिस्तान में कोई भी ब्रांड और कोई भी बंदा नहीं कर सकता वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। और ये बात बड़े लोगों से हजम नहीं हो रही, बड़े बड़े ब्रांड से हजम नहीं हो रही, तो वो अब मेरी इज्जत खराब करना चाहते हैं, मेरी डील इसके साथ खराब करना चाहते हैं। जिनमें सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं ये भाड़े के टट्टू हैं, जो न्यू न्यूज वाले और लाहौर रंग वाले। इनका एक रिपोर्टर है हमाद असलम, जो मेरे पास इनकी फैमिलीज को लेके आया पीसी होटल में। मुझे इसके बारे में पता चला था कि इसका पहले इस चीज का बिजनेस रहा है, तो इस वजह से ये जिन फैमिलीज को लेके आया, न्यू न्यूज वाली और दूसरी लाहौर रंग वाले को, कि जी हम एंगिन अल्तान से मिलना चाहते, मैंने इनको नहीं मिलने दिया। बाद में जाके इन्होंने अपनी वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो जेलसी मेरा नाम खराब करने के लिए अब इस्तेमाल करे। मैं इनको बात बता दूं आपको कि मुझे इज्जत अल्लाह की ज़ात ने दी है, तुम लोगों के हाथ में नहीं। अगर मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम लोगों की रेटिंग बढ़ रही है तो बढ़ा लो, लेकिन अल्लाह की ज़ात सब देख रही है। बाहर तुम मुझे कहीं मिलो, इंशाल्लाह मैं तुम लोगों की रिपोर्ट निकालूंगा। अब बाहर तुम मुझे कहीं मिलो। अब आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर काशिफ ज़मीर किस तरह, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जो मीडिया के वो खास सहाफ़ी हैं उनको एड्रेस करके कह रहे हैं, उनका नाम लेके कह रहे हैं कि तुम मैं वेख लांगा, तुसी मैनू बाहर मिलो ताड़ी मैं रिपोर्टिंग करना। अब ये जो तरीका है वारदात है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अस्टॉनिशिंग। इस तरह से एक इंसान जिसके ऊपर 8 पर्चे हैं और वो इश्तिहारी है 3 पर्चों में, मतलब वो इस तरह से बढ़ चढ़ के कह रहे तो हर बंदा ही जरा सोचता है। मैं अपनी बात पे स्टैंड करती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसने अर्तुगरुल गाजी या एंगिन अल्तान के साथ कोई फ्रॉड किया। अगर किया होता तो वो चीज़ अब तक सामने आ चुकी होती, जितना वावेला और जितना शोर मच चुका है। इस बंदे की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि इसने सहाफ़ियों को सामने से आके ललकारा है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने मुझे प्रेशराइज करने के लिए मुझे कहा था कि एंगिन अल्तान से मेरी मुलाकात कराएं या अर्तुगरुल से मेरी मुलाकात करवाएं पीसी होटल में। अब वो क्योंकि इसने पूरी बातों से पर्दा उठाया तो जो हमारे सहाफ़ी भाई थे उन्हें भी आ गया होगा गुस्सा। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने लगता है कि कोई ही हैज़ पुल्ड सम स्ट्रिंग्स एंड ऑफ कोर्स फ़िलहाल तो ये गालिब मार्केट थाने में मौजूद हैं और इनको वहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छी बात है, इस तरह के जो लोग हैं उनको होना नहीं चाहिए। और जब गिरफ्तारी के फौरन बाद जब वो आफ्टर ऑल उनकी बेल भी हुई होगी, जाहिर सी बात है सुबह से शाम हो गई है, तो गिरफ्तारी के बाद अब जब बेल हुई है तो उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो भी आपके सामने, मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां काशिफ ज़मीर। जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले एक न्यूज़ चलाई गई थी न्यू न्यूज़ पे, जिनको हमाद असलम भाई ने चलाया था और उसकी बिना पे मेरे मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकले थे जिनका हकीकत पे कोई ताल्लुक नहीं हो, कोई लेना देना नहीं था। तो मैं जानता हूँ इस बात से हमाद भाई आपको दिल आज़ारी हुई और हमारे दरमियान अब कोई बात ऐसी नहीं है। मेरे आप प्यारे भाई हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और जो अल्फाज मैंने आपको कहे थे उन बातों के बिल्कुल कोई उसके ऊपर हकीकत नहीं है। आप बहुत अच्छे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में वो बातें मुझसे किसी ने की थी, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे एंड थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली। अब वो जिस जर्नलिस्ट को पहले तबर्रे भेज रहा है, उसको बुरा भला कह रहा है, उसी जर्नलिस्ट को अब वो माई बाप करके बात कर रहा है कि नहीं नहीं आप मेरे भाई हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आपने तो कभी मैंने जो कुछ कहा है उसका गलत मतलब ना लीजिएगा, हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसी और ने हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी। तो द थिंग इज कि जब आप गीली मिट्टी पे खड़े होते हैं ना तो फिर आपको डर होता है, तो आपको जरा डरना चाहिए। और ये जिस जगह से पकड़ा गया है वहां पर और भी बदमाश लोग मौजूद थे। मतलब लाहौर के कई फेमस बदमाश थे जिनके बेटे भी और वो खुद भी वहाँ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पकड़े गए हैं। लेकिन द प्रॉब्लम, हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, बड़ा जी गज वज होती है, लो जी फड़ लिया फड़ लिया फड़ लिया, लेकिन पकड़े जाने के फौरन बाद क्योंकि हमारे पास कमी है, लॉ तो हमारे पास है बट हमारे पास ऑर्डर की कमी है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की कमी है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह खुले फिरते हैं।
जिसकी वजह से आप देखें एक इश्तिहारी इंसान गवर्नर हाउस में कैसे जाता है, कैसे आता है। गवर्नर साहब के साथ उसकी तस्वीरें हैं, बुज़दार साहब के साथ उसकी तस्वीरें हैं। बुज़दार साहब ने जब ये रियलाइज, जब उन्होंने टीवी देखा होगा या जब उनको पता चला होगा कि इस बंदे पे तो पर्चे हैं, तो उन्होंने एकदम कहा होना है फाड़ लो पाई ये नू है की शायद तुसी मेरे मत्थे लाती, इसके साथ मेरी तस्वीरें लगा दी आप लोगों ने। तो द थिंग इज कि अर्तगल के चक्कर में, अर्तगल को सामने रख के ये बंदा अपनी कौन सी मतलब इसकी क्या मोडस ऑपरेंडी थी, क्या चाह रहा था, किस तरह लोगों से इसने फ्रॉड करके पैसे इकट्ठे किए हुए थे, जो भी इसका बिजनेस है वी डोंट नो। उसको उसके अंदर भी मजीद डिटेल अभी जाननी पड़ेगी कि कहता है कि चौधरी टेक्सटाइल्स इसकी है, लेट्स फाइंड आउट कि वो है या नहीं है। उसके अंदर भी मेरा ख्याल है काफ़ी एम्बिग्विटी नज़र आ रही है मुझे। बहरहाल मेरे पास ये न्यूज़ थी कि जो सुबह वो गिरफ्तार हुआ था, अब शाम को वो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, मारपीट खाने के बाद, चित्रौल होने के बाद, नाउ मिस्टर काशिफ ज़मीर इज सेइंग कि वो जो समा टीवी पे रिपोर्टर हैं वो मेरे भाई हैं और वो मैंने उनके बारे में जो कहा बहुत गलत कहा और मेरे उनके दरमियान अब कोई बात नहीं है और अब मैं अच्छा बच्चा बन गया और अगली दफ़ा उनका नाम नहीं लूँगा। सो द थिंग इज़ ये तो है वो बात के जिद्दा डंडा ओदी मज ते मेरा ख्याल है कि मियाँ काशिफ ज़मीर गया रज। अगली बारी किसी का नाम लेंदे हुए ज़रा सोचेगा कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। फ्रॉड्स जो भी होते हैं इस दुनिया में, मतलब दुनिया को आगे लगाई रखते हैं, उनके दिन होते हैं, वो बेवकूफ़ बना लेते हैं, दुनिया को धोखा दे लेते हैं, कभी इमोशन के नाम पे, कभी दोस्ती के नाम पे, कभी बहन भाई होने के नाम पे या रिश्तों के नाम पे। लेकिन एक दिन आता है कि उनके फ्रॉड का पर्दा खींच दिया जाता है, उनका ड्रॉप सीन हो जाता है। ऐसे कई फ्रॉड्स के साथ मुलाकात हुई है, ऐसे कई फ्रॉड्स के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको रिश्ते में लपेट के, यानी आपके साथ भाई बहन का रिश्ता बनाते हैं और फिर आपको लपेट के अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हैं, आपके सारे एतमाद को, आपके भरोसे को, ट्रस्ट को। आप अपनी फैमिली के दरवाजे खोलते हैं उनके लिए, आप अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोलते हैं कि अच्छा भाई ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी में मौजूद नहीं था भाई का, चलो इसको भाई बना लो। और फिर आप किस तरह उस रिश्ते के हाथों लुट जाते हैं, लूटे जाते हैं, आपका एतमाद जो है उसे लूट लिया जाता है, आपके एतमाद को, आपके घर को ठेस पहुंचाई जाती है, आपके इमेज को ठेस पहुंचाई जाती है, आपका नाम इस्तेमाल किया जाता है और फिर दुनिया कहती है कि लोग भरोसा क्यों नहीं करते आजकल के ज़माने में। अपने आप को ऐसे फ्रॉडियों से, ऐसे फ्रॉडस्टर्स से, ऐसे 2 नंबरी जो 10 नंबरी 2 नंबरी जो लोग हैं, इन लोगों से बचा के रखें। यू वेरी स्पेशल। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।